सभी भक्तों को राधे राधे। और आज एक बहुत सुंदर और अच्छी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसका आनंद लें। एक समय की बात है, कौशल प्रदेश के राजा सुकौशल जी और रानी अमृतप्रभा, इनके यहाँ पर एक पुत्री का जन्म होता है। और उस समय नामकरण के लिए उन्होंने रावण को निमंत्रण दिया, क्योंकि उस समय रावण सभी प्रदेशों में पुरोहित के रूप में जाना जाते थे और उनको बुलाया जाता था, निमंत्रण दिया जाता था। जहाँ पर भी कोई शुभ काम होते थे वहाँ रावण को ही बुलाया जाता था। तो जिस समय रावण जो है कौशल प्रदेश पहुँचे और उन्होंने पुत्री का नामकरण किया, और नामकरण करने के बाद उन्होंने जन्म पत्री को देखा, तो जन्म पत्री को देखने के बाद उनको मालूम पड़ा कि इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये देख करके रावण को क्रोध आया और कौशल प्रदेश से कहने लगे कि भाई सुकौशल जी, आपको अपनी पुत्री को मुझे देना होगा। अमृतप्रभा बोली कि नहीं राजन, मैं आपको ये अपनी बेटी नहीं दूंगी। तो बहुत कहने के बाद जब रावण की बात को सुकौशल जी ने नहीं माना और बड़े विनम्र निवेदन से बोले कि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है ब्राह्मण जी, और आप इस समय जाएं, अगर आपको इससे कोई खतरा है तो इसके समय आने पर मैं आपको इसे सौंप दूंगा। तो ऐसा कहने के बाद रावण चला जाता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन इस पुत्री को जैसे ही ये विवाह योग्य हो तो इसे मुझे सौंप देना। ऐसा सुनने के बाद कौशल प्रदेश ने हाँ कर दी और वो वहाँ से रावण चल दिए। तो कुछ समय पश्चात जब समय बीत गया और कौशल्या बड़ी होने लगी, तो उनके माँ बापों को चिंता होने लगी कि भाई रावण को अगर पता पड़ गया तो वो हमारी पुत्री को उठा करके ले जाएगा और हमारे कौशल प्रदेश पर आक्रमण कर देगा अगर हमने इस पुत्री को उसे नहीं सौंपा। तो जब लगा कि ये हमारी पुत्री शादी योग्य हो गई है तो उसको सप्त ऋषियों के यहाँ पर छोड़ आए, और वहाँ पर छोड़ने के बाद सप्त ऋषियों को बोल आए कि आज से ये पुत्री हमारी यहीं रहेगी और रावण को जरा भी पता ना पड़ जाए, क्योंकि रावण ने ऐसा बोला है महाराज जी, अगर हमने इस पुत्री को उनको नहीं सौंपा तो वो कौशल प्रदेश पर आक्रमण कर देगा। तो सप्त ऋषियों ने राजन की बात सुनी और सुकौशल जी से बोले कि नहीं राजन, आप चिंता ना करें, किसी प्रकार की ये पुत्री हमारे यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। ऐसा आश्वासन देने के बाद राजा सुकौशल चले आते हैं। कुछ समय पश्चात रावण घूमने के लिए वहाँ आया जाया करता था, लेकिन उसको पुत्री का भनक नहीं लगा कि वो पुत्री सुकौशल जी की सप्त ऋषियों के यहाँ रह रही है। राजा दशरथ उस समय जवान थे और उनका जो है सप्त ऋषियों के पास आना जाना था, उनके आश्रम में आते थे और ज्ञान की चर्चाएं सुना करते थे। एक दिन उनकी नज़र कौशल्या पर पड़ जाती है और कौशल्या को देख करके वो मोहित हो जाते हैं, और इतने मोहित हो जाते हैं कि उससे विवाह करने की मन में ठान लेते हैं और जाकर के कौशल्या से बोल देते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो प्रेम के वशीभूत होकर के कौशल्या भी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करने लगी थी। उन्हें आते जाते देख करके उसके मन में भी ये भाव था कौशल्या के भी कि हाँ मैं भी ऐसे ही राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। तो दोनों में बातें हुई। वो बातें होने के बाद आपस में विचार किया कि ठीक है हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ने के कारण से आना जाना ज़्यादा दशरथ का वहाँ पर रहने से उन दोनों के अंदर भोग की जागृति हो जाती है और कौशल्या को जो है गर्भ निर्धारण हो जाता है। गर्भ निर्धारण होने के बाद सप्त ऋषियों को जब मालूम पड़ता है तो उन्हें चिंता होने लगती है और वो पूछते हैं हे कौशल्या, ये पुत्र किसका है? तो बिना हिचकिचाहट के
कौशल्या ने बता दिया कि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है संत भगवान, मैं तो राजकुमार दशरथ से विवाह करना चाहती हूँ और वो भी मुझसे बोल चुके हैं, तो ये पुत्र जो मेरे गर्भ में है वो उन्हीं का ही है। ऐसा कहने के बाद सप्त ऋषियों को विश्वास हुआ और कह दिया कि रावण कभी भी आए तो बेटा तू बाहर ना निकलना, आश्रम के अंदर ही रहना। तो इतना कहा ही था कि रावण के हुंकारने की आवाज़ आ गई और इस बात को देखते ही कौशल्या अंदर चली गई। कौशल्या के अंदर जाने के बाद सप्त ऋषियों से रावण मिले और कहने लगे कि आखिर कौशल नरेश ने मेरी बात को ठुकरा दिया है और मुझको बहुत क्रोध आ रहा है, उन्होंने अभी तक अपनी पुत्री को मुझे नहीं सौंपा है। तो अब ललकारने लगे, रावण जैसे ही ललकारने लगे तो उस समय कहा जाता है आज तक के रावण जिस समय ललकारते थे तो कोई भी गर्भवती महिला होती थी तो उसके गर्भ गिर जाया करते थे। तो उसी समय कौशल्या का गर्भ गिर जाता है और गिरते ही उस पुत्र की आवाज़ गूंजने लग जाती है आश्रम के अंदर। रोने की आवाज़ सुन करके कि कोई बाल गोपाल रो रहा है, तो रावण ने कहा कि ये साधुओं का स्थान है, यहाँ गृहस्थी कौन है जिसके ये अब लगता है कि अभी जन्मा पुत्र रो रहा हो, क्या कारण है। तो ऐसा सुनने के बाद सप्त ऋषि हटपटाने लगे और कहने लगे कि नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है और आप तो ब्रह्म ज्ञाता हो। लेकिन इतनी बात कहते ही कौशल्या की आवाज़ आने लगती है तो रावण अंदर जाने लगता है। सप्त ऋषि बोले कोई बात नहीं है रावण, अंदर मत जाओ, जो भी है हम सच सच तेरे सामने बता देते हैं। सप्त ऋषि गए और कौशल्या की गोद में उस पुत्र को ला करके दिखाया। ला करके दिखाने के बाद कौशल्या को देखते ही रावण का क्रोध और बढ़ गया और कहने लगा कि ला इस पुत्र को भी मुझे दे और तू भी मेरे साथ चल, ताकि कोई भी पुत्र तू ऐसा जन्म ही नहीं पाएगी जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सप्त ऋषियों ने रावण को समझाया और बोले कि इस कौशल्या को ले जाने से अब क्या लाभ है, अगर ले जाना ही है तो इस पुत्र को ले जाओ कि जो आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। इस बेटी को हमारे सुपुर्द सुकौशल जी छोड़ करके गए तो इसको ले जाना हम उचित नहीं समझेंगे और आपको डर है कि भाई इसका पुत्र आपको मार सकता है तो आप इसके पुत्र को ले जा सकते हैं। ऐसा सुनने के बाद रावण उस पुत्र को लेकर के चल दिया और कौशल्या रोती हुई आश्रम के अंदर रह गई। ये बात सुकौशल जी को पता पड़ी तो उन्होंने आकर के कौशल्या को समझाया। रानी अमृत प्रभा ने भी अपनी पुत्री को समझाया और समझाने के बाद राजा के पुत्र दशरथ को बुलाया और दशरथ को बुला करके बोले सप्त ऋषि के अगर आप शादी करना चाहते हो तो अपने पिता से बात करें और इसमें देर ना लगाएं और आप जल्दी से शादी कर लें। ऐसा करने के बाद राजा रघु से बात की। दशरथ ने जाकर के कि पिताश्री ऐसे ऐसे बात है कि मैं जो है शादी करना चाहता हूँ और वो लड़की कौशल प्रदेश के राजा सुकौशल जी की पुत्री है। इतनी बात सुनने के बाद दोनों में विवाह हो जाता है। तो रावण जिस पुत्र को लेकर के लंका जाता है उस पुत्र को वो खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, लाड़ से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि आगे चल के ये मेरा कोई ऐसा कार्य ना बिगाड़े, ऐसा कुछ मेरे साथ ना करे जिसके कारण से ये मेरी मृत्यु को दावत दे। तो उन्होंने बड़े भाई के रूप में उस पुत्र को पालना शुरू किया जैसे कि मेरा बड़ा भाई है। और जब वो बड़ा हो गया तो उसको वही मान सम्मान रावण देने लगे जिस प्रकार से एक
बड़े भाई को देते हैं। सारी बातें ना मान करके वो कुछ बातें अपने बड़े भाई की माना करते थे। तो जो पुत्र पैदा हुआ था उस पुत्र का नाम था विभीषण। वो उस प्रभु श्री राम के बड़े भाई थे और जिस समय वह लंका में रहते थे तो उनके कुटिया पर राम नाम लिखा हुआ था। तो जिस समय रावण अपनी लंका का शहर करने जाते थे उस समय जब उनकी दृष्टि राम शब्द पर पड़ी तो उन्होंने विभीषण को टोक दिया कि हे विभीषण, ये राम क्यों लिखा हुआ है, ये राम कौन है। तो अपने वर्डों में विभीषण ने उन्हें समझाया कि रासे रामन और माँ से मंदोदरी, आप दोनों का ही भजन करता हूँ भ्राता श्री। मैं आपके अलावा संसार में किसी देवी देवता का भजन नहीं करता हूँ। मेरी नज़र में तो देवता आप हो और मंदोदरी भाभी मेरी देवी हैं। ऐसा सुनने के बाद रावण प्रसन्न होने लग गया कि जो मेरी मृत्यु का कारण था आज तो वो मेरा ही भजन कर रहा है। इसी के साथ यह दृष्टांत पूर्ण होता है और इस जानकारी से आपको खुशी मिली होगी कि राम के जो बड़े पुत्र थे लव और कुश, ये दोनों पुत्र तीव्र क्यों बने, इसके बारे में भी आपको जानकारी और वीडियो मिलेगी। उसे देखना और लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी जानकारी में कमी दिखे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।